हेलो लियो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर लियोस, एक्सक्यूज मी। किंग ऑफ फायर, Four of Earth, Queen of Water, and Queen of Air. Okay. So Leos, I think कि आपके जो पार्टनर है वो दोबारा से वही करने वाले हैं जो वो करते आ रहे थे। I mean, हो सकता है कि इस पर्सन ने एक बार फिर आपको अपसेट किया है अपनी हरकतों से। एक बार फिर से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ा है, या फिर आपने इनसे कुछ एक्सपेक्ट किया था वो इन्होंने पूरा नहीं किया है, अपने कमिटमेंट को ब्रेक किया है, प्रॉमिस को ब्रेक किया है। एंड शायद आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे क्योंकि क्वीन ऑफ एयर है यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो ये बातें अब वैसे रोमांटिक नहीं होती, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अपसेट किया है एंड आप अपसेट हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दोबारा मनाना चाहता है किंग ऑफ फायर के साथ। ये पर्सन आपको अपना हार्ट ऑफर करना चाहता है, आपको लव एंड अफेक्शन ऑफर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए क्वीन ऑफ वाटर हैं। क्वीन ऑफ वाटर का मतलब यहाँ पर इस पर्सन के लिए आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता है, चाहे इनका बिहेवियर आपके साथ जैसा भी रहा हो, पर फिर भी ये इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ये वर्क करें, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज करेगा, हो सकता है ये आपसे माफी मांगे, हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक तरीके से दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो एक और मौका डिजर्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है फोर ऑफ अर्थ का। सो फोर ऑफ अर्थ के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी चीज से कुछ ज्यादा परेशान है, कुछ ज्यादा कंप्लेन कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा सुन रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को ज्यादा सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और आप उन चीजों को अपने और इनके रिलेशनशिप के बीच में आने दे रहे हैं। और फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक और चीज जो आती है वो पैसों को लेके हो सकती है। हो सकता है कि आपके और इनके बीच पैसों को लेके कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है ये पर्सन आपको कहे कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं या उन्हें नहीं खर्च करने दे रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर कुछ बिटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। पर चाहे रीजन जो भी हो लियोस, ये पर्सन आपसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। ये पर्सन ज्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सकता, अपनी फीलिंग्स को कंटेन नहीं कर सकता अपने अंदर, या फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो किंग ऑफ फायर, आई होप कि मुझे लगता है इस रीडिंग के हिसाब से ये फर्स्ट वीक में आपको अप्रोच करेंगे और आपको वो अपॉलॉजीज मिल जाएंगी जिसको आप खोज रहे हैं। और क्वीन ऑफ वाटर के साथ आपको किसी भी तरह से अपसेट होने की जरूरत नहीं है, चाहे जो भी हुआ हो, क्योंकि किंग ऑफ फायर चाहे जितना इमेच्योर हो, जैसा भी उनका बिहेवियर हो, वो आपको सीरियसली लेते हैं एंड वो आपके साथ ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्प्रेस,
Page of Earth in reverse, Ace of Air, and Three of Fire. ओके, एम्प्रेस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपने उन्हें बहुत टॉलरेट किया है, आपने उनके टेंट्रम्स को बहुत झेला है। आपके जितना टॉलरेट करने वाला और कोई उन्हें नहीं मिलेगा। आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। इस वक्त आपके अंदर एक तरीके का डिटर्मिनेशन है, या फिर मैं कहूँ स्ट्रेंथ है इस वक्त आपके अंदर। एंड इस पर्सन को पता है कि आप इजीली अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। इन्हें पता है कि इन्हें वो आपको ऑफर करना होगा जो आप डिजर्व करते हैं। अब चाहे वो अपॉलॉजी ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे उनके सेल्फ एस्टीम को कितना भी इससे धक्का लगे या वो हर्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ फायर के लिए अपॉलॉजी ऑफर करना आसान नहीं है। हालांकि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के साथ ओपन होते हैं और अपनी फीलिंग्स को खुलकर कह देते हैं, तो आपको इस वीक में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो आपने सोचा नहीं होगा। बट इस वीक में ये पर्सन पेज ऑफ अर्थ रिवर्स में आ रखा है। इस पर्सन को पता चल चुका है कि अगर आपको उनसे अपॉलॉजी नहीं मिलती है तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, या फिर ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ओवर हो जाएगा। आप इस तरह से हमेशा इनका वेट नहीं कर सकते। आप हमेशा उनके इन एक्सक्यूजेस और ड्रामा के साथ पेशेंट नहीं हो सकते। एंड देन यहाँ पर एस ऑफ एयर है। एस ऑफ एयर के साथ ये पर्सन कुछ बातें हैं जो भूल नहीं पा रहा है। उन्हें पता है कि वो सब चीजें बहस के बीच में आपने कही या उन्होंने कही, उसका वो मतलब नहीं था। आप जो बोल गए वो आप कहना नहीं चाहते थे, जो वो बोल गए वो कहना नहीं चाहते थे। उन चीजों का कोई मतलब नहीं था, बस गुस्से में आपने एक दूसरे से कह दी। एंड वो चीजें शायद इतनी ज्यादा कड़वी थी कि अब वो चीजें इस पर्सन से भुलाई नहीं भूल रही है। बट देन उन्होंने आपको ट्रिगर किया, उन्होंने आपको भड़काया ऐसा करने के लिए। भड़काने से मेरा मतलब है कि उन्होंने ऐसी हरकत की कि आप एकदम से कुछ कह गए गुस्से में आकर। तो यहाँ पर एस ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को पता नहीं है कि अब दोबारा से बात कैसे स्टार्ट की जाए। ये ऑफर करना चाहते हैं अपना हार्ट, अपनी अपॉलॉजी। ये आपके मूड को चेंज करना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ एयर से क्वीन ऑफ वाटर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने उनके लिए एंडलेस सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे त्याग किए हैं, आपने उनसे अपनी कमिटमेंट निभाई है। बट समहाउ इस पर्सन को पता नहीं है कि अब ये जो चीजें हुई हैं उसके बाद दोबारा से एक दूसरे से बातें कैसे की जाए। और शायद उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, शायद वो शर्मिंदा भी है आपको फेस करने के लिए, आपको फेस करने में उन्हें दिक्कत आ रही है। एंड या थ्री ऑफ फायर के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको देख रहा है, ये एक पॉइंट पर खड़ा है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है कहीं भी, नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ये एक पॉइंट पर वहीं पर खड़े हैं एंड आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें वापस अपनाएंगे, क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड इसीलिए शायद आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, बट उन्हें आपकी परवाह है। बट उन्हें शायद डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है अगर वो आपको इस सिचुएशन में फेस करते हैं या इस सिचुएशन में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं जब उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से हर्ट किया है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Horus, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. So यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है, आपकी जो सोच है वो मैग्नेटिक है और पावरफुल है। आप जो सोच रहे हैं वो रियलिटी में आपके सामने आएगा। इस समय अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको अपोलोजाइज करें या अपनी गलती की माफी मांगे, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कीजिए, आप उस डिजायर के बारे में सोचिए,
एंड अगर आपकी यही विश है तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये विश अगर स्ट्रांग है तो ये अपने आप होगा लियोस। एंड मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपको एक ऐसे आदमी से सॉरी सुनने को मिलेगा या एक ऐसे पर्सन से सॉरी सुनने को मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आपको नहीं लगा था कि किंग ऑफ फायर कभी सॉरी कह सकते हैं, पर मिराकल होगा एंड आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो होने वाला है। तो ये थी रीडिंग आपके मई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।